नौजवान है, ये नौजवान लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई भी लड़ने का उसका तरीका अलग अलग है, क्योंकि उसका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे वह विश्वास जमा सके। युवाओं को भी तमाम संगठनों ने छलने का काम किया, जीवन उन्होंने लगा दिया, अपना पूरा विद्यार्थी जीवन लगा दिया, लेकिन किसी संगठन ने विद्यार्थियों की समस्या को बुलंद करने का काम नहीं किया। उनकी लड़ाई को सही तजुर्बे से और सही तरीके ईमानदारी से लड़ने का काम नहीं किया, इसलिए ये विद्यार्थी युवा भी छला हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन साथियों, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति छल सके, आपको आपकी लड़ाई ना लड़े, एक न एक दिन ये लड़ाई लड़ना होगा, क्योंकि अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाले दिनों में, आज तो हम विद्यार्थी हैं, कल विद्यार्थी ही नहीं रहेगा तो विद्यार्थी की लड़ाई की बात बहुत दूर की हो जाएगी। क्योंकि ये सरकार, पहले हमारे समाज के जो लोग हैं उनको बीएड करने का अवसर होता था, विद्यार्थियों को बीएड करने के लिए उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती थी, उनका एडमिशन जो होता था वो फ्री में हो जाता था, 0 फीस पे हो जाता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश में ओबीसी को तो पहले से ही 0 फीस पे एडमिशन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो अनुसूचित जाति के छात्र थे उनको भी वंचित करने का काम किया। आज हमारे समाज के अगर कोई विद्यार्थी, अनुसूचित जाति का विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति का विद्यार्थी अगर बीएड करना चाहता है तो एडमिशन लेने से पहले उसे 51,250 रुपए की फीस की व्यवस्था पहले करनी होगी। आप सोचिए कितने विद्यार्थियों के पास 51,250 रुपए फीस जमा करने की ताकत है। मैं दूसरे को क्या कहूं साथियों, मैं खुद 2 वर्ष तक इस फीस का इंतजाम नहीं कर सका और 2 वर्ष में एंट्रेंस देने के बाद बीएड नहीं कर सका। तीसरे वर्ष में इस वर्ष बीएड में एडमिशन लिया, 3 वर्ष से पैसे इकट्ठे करते रहा। तो मेरे साथियों, ऐसे ही तमाम हमारे समाज के होनहार विद्यार्थियों को बीएड करने से वंचित कर दिया गया। इतना ही नहीं साथियों, तमाम हमारे जो नौजवान लोग लड़ाई लड़ने का काम करते थे उनको खत्म करने का काम सरकार कर रही है। जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में के खिलाफ में, यूजीसी के खिलाफ में लड़ाई लड़ते थे, छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया, जिससे ये नौजवान इकट्ठा ना हो सके। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोगों ने 400% फीस वृद्धि कर दी गई, 400% फीस वृद्धि कर दी गई। वहां पे लगभग 5 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये सरकार, ये नाजायज सरकार है। ये आपके युवाओं के वोट की चिंता उसको नहीं है, क्योंकि ईवीएम से चुन करके आई हुई सरकार है। वो जानती है कि आप वोट दो या ना दो, हम खुद सरकार में आ जाएंगे। साथियों, में समय समाप्त है, फिर भी एक लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वालिटी संगठन है, ये संगठन स्वतंत्र संगठन है और स्वतंत्र संगठन है, और इस संगठन के माध्यम से हमारा जो विद्यार्थी है ये अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। अगर हमारा युवा विद्यार्थी अगर अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहता है तो हर लोगों की तरह आपको भी इकट्ठा होना होगा। आपने देखा दिल्ली के किसानों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ा, उनके 3 काले कानून वापस हो गए। मैं वादा करता हूं, अगर इस देश का विद्यार्थी अगर एकजुट हो गया, अगर एकजुट होकर लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, तो आप जैसे विद्यार्थियों का सहयोग मिलता रहेगा। आप जैसे लोग एकजुट हो गए तो ये सरकार के अंदर इतनी औकात नहीं है कि आपको रोक सके, आपके अधिकारों को छीन सके, आपका दमन कर सके, क्योंकि युवाओं में सबसे बड़ी ताकत है। मैं ज्यादा बात न करते हुए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जो हमारे तमाम वाम सेट के साथी हैं, जो यूनिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज के साथी हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा,
आप लोग भी अपने घरों से बच्चों को निकालिए। आप लोग के भी बच्चे विद्यार्थी हैं। हर घर में बामसेफ के लोग नहीं हो सकते हैं, हर घर में महिलाएं नहीं हो सकती हैं, ये मान सकता हूं, लेकिन विद्यार्थी तो जरूर हर घर में होगा। अगर आप लोग अपने अपने घरों के विद्यार्थियों को भी निकाल दिए तो आने वाले दिनों में बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी इस देश का सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन होगा। और आपकी लड़ाई, ये विद्यार्थियों की लड़ाई इस देश में सबसे पहले हम जीत लेंगे। बस आपने हमको सुना, इसके लिए आप सबको आभार, धन्यवाद। मैं वामसेफ के इतने बड़े मंच से मुझे बोलने का अवसर दिए,